वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत महापुराण की रचना की, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही था, कहने पी पाए मन कृष्ण निवेशिए, यानी किसी भी उपाय से व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। और भागवत जी से पहले वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण इनकी रचना की, लेकिन उससे उनके मन में शांति नहीं मिली, अशांति थी। तो एक दिन व्यास जी के आश्रम में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो नारद जी ने पूछा, व्यास जी क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। व्यास जी ने कहा, अरे नारद जी क्या बताऊं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतने ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, पर उससे मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी सीधी सी बात है, जब तक आप भगवान के नाम का गुणगान नहीं गाओगे तब तक आपके मन में शांति मिलने वाली नहीं है। आपने ये ग्रंथ तो लिखे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे ग्रंथ है, लेकिन जब तक आप उनमें भगवान के नाम का गुणगान नहीं गाओगे तब तक आपके मन में शांति मिलने वाली नहीं है। आप एक काम करो, नारायण भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत, केवल 4 श्लोकों की भागवत मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने वही चतुर्श्लोकी भागवत मुझे सुनाई, और आज वो मैं आपको सुनाऊंगा और आप 4 मंत्रों को विस्तार से लिखो, उसकी व्याख्या करो। जब संसारी लोग उसे पढ़ेंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, तो आपको तो अपने आप ही शांति मिल जाएगी। थोड़ी सरल भाषा में लिखो। व्यास जी ने कहा, अरे नारद जी क्या बात करते हो, अब तो बुढ़ापा आ गया, नहीं, अब मैं नहीं लिख सकता, अब मेरे वश में नहीं है, बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है भाई, आपने तो ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण ये सारे लिखे हैं ना। जो व्यक्ति इतने सारे ग्रंथ लिख सकता है तो उसके लिए एक भागवत महापुराण को लिखना कौन सी बड़ी बात है, तो लिख दो। व्यास जी ने कहा, अरे नारद जी नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जब ये शास्त्र लिखे थे ना, तब मैं जवान था, जवानी थी, जोश था, तो लिख दिए। अब तो भाई बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापे पे ये सब लिखना संभव नहीं है। नारद जी ने कहा, रे व्यास जी, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं है। व्यास जी ने कहा कि संतों के चरणों का आश्रय लेने से क्या हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि देखो, किसी ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, संत की कृपा बड़ी होती है या फिर भगवान की कृपा बड़ी होती है? एक संत की कृपा ऊंची होती है या फिर परमात्मा की कृपा ऊंची होती है? तो नारद जी ने कहा कि एक संत की कृपा भगवान की कृपा से भी ऊंची होती है, बड़ी होती है। क्योंकि जब एक संत की कृपा होती है ना, तो भगवान खुद आपके पीछे पीछे डोलेगा। 1-2 है नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, अरे बलिहारी मारे गुरुदेव ने, जो माने गोविंद दियो मिलाए। एक गुरु की कृपा से वो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेगा। हरिओम। बोले सतगुरुदेव की। ए सतगुरु मारी नाम दयालु,
ए दिन गुरु मारी नावी भरोसे थारे चाले वो। बोलो सतगुरु देव की। एक बार दोनों हाथ खड़े करते हुए बड़े भाव से जयकारा बोलो अपने अपने माता पिता सतगुरु देव की। कुपारो नीर भाई एक विधि सूके कुपारो नीर भाई किण विधि सूके ए सिर सायरिया आवे वो गुरा सा बिना कौन माने प्रेम जल पावे। जय हो। कर मारी जा जा दो पर करा बिरा कर मारी जा जा दो परिकारा शुभ अशुभ कावे। ए अशुभ कर्म ने ए मार भगावे अशुभ कर्म ने मार भगावे। ए राम नाम संग लावे वो पूरा सा बिना कौन माने प्रेम जल पावे। ए ऊपरो नीर भाया किण विधि सूके ऊपरो नीर भाया किण विधि सूके ए सिर सायरिया आवे वो पूरा सा बिना ए कौन माने प्रेम जल पावे। बोले सतगुरु देव की। जय 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 हो। सभी के दोनों हाथ पर ताली बजाते हुए झूमते हुए आनंद लेते हुए अबे ओ ए सतगुरु मारा चंदन स्वरूपी ए फूली वासना ले अबे ओ सतगुरु मारा चंदन स्वरूपी भूली वासना ले। अरे लिपटे भुजनी ये मग
सतगुरु मारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ धरि लावे। सतगुरु मारा ये भंवर स्वरूपी कीट पकड़ी धरि लावे। दे घर नाटो शब्द सुनावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे। ए भंवरा करी दे उड़ावे वो पूरा सा पीता कौन भले प्रेम जल पावे। एक ऊपरो नीरी एक निविद सूखे, एक ऊपरो नीर भाया किणविद सूखे। सील सायरी आऊ आवे वो पूरा सा बीता ए कौन भाले प्रेम जल पावे। बोले सांवरिया सेठ जी। दूध माई घिरत मेहंदी माई लाली, दूध माई घिरत मेहंदी माई लाली। ज्ञान गुरा सौ आवे। कहत कबीरी ए सुनो भाई साधो, कहत कबीरी ए सुनो भाई साधो। ए भागपुर बला पद पावे वो पूरा सा बीता ए कौन भाले प्रेम जल पावे। एक ऊपरो नीर भाया किणविद सूखे, ऊपरो नीर भाई किणविद सूखे। सीर सायरी आऊ आवे वो पूरा सा बीता सतगुरु जी पीता ये भरा सायक पीता ये भरा दाता पीता कौन भले प्रेम जल पावे। जिब्या पवित्र करता हुआ दोनों हाथ खड़ा करता हुआ बड़े भाव से जयकारो बोलो अपने अपने मात पिता सतगुरु देव की। तो महाराज नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी गुरु की कृपा से ही शिष्य को वो गोविंद वो परमात्मा मिलता है। गुरु की कृपा से वो भगवान आपके पीछे पीछे डोलेगा, इसका मैं खुद प्रमाण हूं। नारद जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। अब नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरा दुर्भाग्य देखो, मैंने जैसे ही इस दुनिया में पहली श्वास ली, उसी समय मेरे पिता ने अंतिम श्वास ली। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती।
मुझे गोदी में लेकर के सदग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर गई। ऋषियों से कहा, बाबा विधवा नारी हूं और इकलौता बेटा है, घर का सारा काम काज करना आता है, गाय दूनी आती है, बस एक छोटी सी इच्छा है आपके आश्रम में मुझे जगह मिल जाए, मैं सारा काम काज कर लूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद आप दे दो, बस बहुत है। तो ऋषि मुनि कृपालु थे, दयालु थे, तो कहा बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अपना ही आश्रम है और अपना ही घर समझ करके तुम यहाँ पर रहो, जाओ आश्रम के अंदर जाओ और हमारी पत्नियों के साथ में आनंद से रहो। नारद जी ने कहा, व्यास जी उस समय मेरी माँ मुझे गोदी में लेकर के ऋषियों के आश्रम के अंदर गई, तो ऋषियों की पत्नियों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना ही घर है, आनंद से रहो, सेवा करो, मंदिर में झाड़ू निकालो, पोछा लगाओ, गौ माता की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो और आनंद से रहो। अब महाराज ऋषियों का आश्रम था, तो सवेरे 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भजन ध्यान कीर्तन बस यही चलता रहता था। तो एक बार उन ऋषियों के आश्रम पर कुछ विरक्त सन्यासी संत आए, जो 4 महीना एक ही जगह पर बैठ करके चतुर्मास करते थे। तो चतुर्मास करने के लिए कुछ सन्यासी संत आए और वो कथा करते थे। संत जब भी कथा करते तो मेरी माँ मुझे गोदी में बिठा करके संतों की कथा सुनती, और वो संत मुझसे इतना प्रेम करते कि लाड प्यार में मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब संत सब लोग मुझे बालक रामदास, बच्चा रामदास कह करके बुलाते। संतों का बड़ा ही स्नेह प्यार मिलता और कथा सुनते 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 मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ कि संसार केवल सपना है या कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। और जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद में ये संत यहां से चले जाएंगे, कथा विराम हो जाएगी, तो बालक रामदास संतों के पास में गया, कहा बाबा एक बात कहूं। संतों ने कहा कि हाँ बेटा कहो। बोले बाबा आप जैसे भगवान की भक्ति करते हो ना, आप जैसे भगवा वस्त्र पहन करके जंगल में जाकर के तपस्या करते हो, कथा करते हो, लोगों को ज्ञान देते हो, वैसे मैं भी संत बनूंगा, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भी लोगों को कथा सुनाऊंगा, मैं भी भगवान की तपस्या करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा अरे रे बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटे हो, बालक हो, बच्चे हो, अभी तुम माँ की सेवा करो, माँ के पास में रहो। बालक रामदास ने कहा बाबा कथा में तो आप कहते थे कौन किसकी माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, अरे ये सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। और अब आप यहाँ बोल रहे हो कि नहीं माँ बाप की सेवा करो। बात में फर्क आ रहा है बाबा, मैं तो आपके साथ में चलूंगा। संतों ने कहा देख बेटा कथा में तो हमने ये भी कहा था कि बच्चे की पहली गुरु मां होती है। भगवान हर व्यक्ति के पास में आकर के उसका लालन पालन पोषण नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते, उसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, इसीलिए भगवान मां बन करके आए और अपना लाड प्यार अपना आशीर्वाद बच्चे को दिया। तो बेटा जब तक मां का शरीर है तो मां की सेवा करो, मां के पास में रहो। अब बालक रामदास की मां को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ में जाना चाहता है, तो रात्रि में संतों के पास में गई, रोने लगी, अरे बाबा
आप मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। अरे इकलौता ही तो बेटा है, जीने का एक ही तो सारा है, बुढ़ापे का एक ही तो सारा है। जब आप इसे ही लेकर के चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी? बाबा आप मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। अब माँ इसलिए रो रही है कि मेरे बेटे को लेकर के मत जाना, बेटा इसलिए रो रहा है कि मुझे यहाँ छोड़ के मत जाना। अब संत बीच में फंस गए, दुविधा में पड़ गए, भाई क्या करें? तो बाद में संतों ने बालक रामदास को समझाया, देख बेटा अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो और जब माँ का शरीर नहीं रहे तो चले आना उत्तराखंड करना भगवान की भक्ति। और उन संतों ने मिलकर के बालक रामदास को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र दिया और कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। संत सब चले गए। अब माँ का इकलौता बेटा बालक रामदास भगवान से इतना प्रेम कि जब भी थोड़ा सा समय मिलता एकांत में जाकर के मंदिर में जाकर के माला हाथ में लेकर के माला का जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पीछे से माँ आवाज लगाती, बेटा ए बेटा रामदास। एक दिन रामदास ने सोचा, हे भगवान कैसी मेरी माँ है, कम से कम 2 मिनट भी आराम से भगवान का भजन नहीं करने दे रही है। हे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। हालांकि माँ के बारे में ऐसा सोचना गलत बात है। भाई मन में वैराग्य आ गया कि जब तक ये जिंदा है मुझे भजन नहीं करने देगी, तो इससे तो चाहे भगवान मेरी माँ की मृत्यु हो जाए तो अच्छा रहे। और भगवान ने सुन भी ली। दूसरे दिन माँ गाय दूहने के लिए गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और माँ मर गई। नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी माँ के मरने के बाद में मैं रोने लगा। मेरी आंखों में से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने कहा कि व्यक्ति जब दुखी होकर के रोता है तो आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, और प्रसन्नता में जब रोता है ना आंखों से आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू ठंडे होते हैं। तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू इसलिए निकले कि मुझे दुख हुआ कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, लेकिन दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब माँ तो गई, रोक टोक वाली तो यही थी, ये तो चली गई, अब भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। और बालक रामदास वन में गया और संतों के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने कहा, व्यास जी इतनी भगवान की भक्ति की, इतनी भगवान की भक्ति की कि मेरे हृदय में भगवान की झांकी के दर्शन हुए, पर एक क्षण वो झांकी मेरे अंतर में दिखी और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो गई। मैं रोने लगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि अरे बेटा इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं, तुम्हारे कुछ कर्म अभी तक धरती पर बाकी है। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने कहा, व्यास जी जब सारी सृष्टि का प्रलय हो गया, जब सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, जब मेरी भी मृत्यु हो गई और वापस जब सृष्टि का सर्जन हुआ, तो देखो संतों की कृपा, सत्संग की महिमा, वही दासी का बेटा बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। अरे व्यास जी भगवान की दी हुई मेरे हाथ में ये वीणा है,
मैं भगवान की कथा का गान करता हूँ। अरे व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से एक दासी का बेटा बालक रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो फिर आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने तुरंत समाधि लगाई और नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी के कान में कही और व्यास जी ने 4 मंत्रों के 18,000 मंत्र बना दिए। 335 अध्याय, 12 स्कंद, बहुत बड़े भारी भरकम भागवत महापुराण की रचना की। और रचना करने के बाद में सुखदेव जी महाराज को भागवत जी की कथा सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई।